हेलो। महाराष्ट्र काँग्रेसचे अध्यक्ष सन्माननीय नाना पाटोलेजी, मुंबई काँग्रेसचे अध्यक्ष भाई जगतापजी, महाराष्ट्राचे कार्याध्यक्ष नसीम खानजी, आमदार निशांत सिद्दीकी, त्याचप्रमाणे मुंबईचे कार्याध्यक्ष चरणसिंग सप्रा, महाराष्ट्राचे प्रवक्ते अतुल लोंढे, आज या ठिकाणी राजस्थानचे पूर्व मुख्यमंत्री सन्माननीय सचिन पायलट यांचं आगमन झालेलं आहे आणि सर्व पत्रकार मित्रांशी त्या संवाद साधणार आहे। जे राष्ट्रीय प्रश्न आहेत त्याच्यावर आपली मतं मांडणार आहे। तर सर्वप्रथम मी आपल्या सर्व पत्रकारांचं स्वागत करतो। त्याचबरोबर मी महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष सन्माननीय नाना पाटोले यांना विनंती करतो त्यांचं त्यांनी स्वागत करावं। त्याचप्रमाणे मुंबई शहरामध्ये मुंबईचे अध्यक्ष सन्माननीय भाई जगतापजी देखील त्यांचं स्वागत करतो। महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष नाना पाटोले जी, मुंबई प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भाई जगताप जी, सप्रा साहब, निशांत जी, सिंह जी, साथियों, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं जिस मुद्दे को लेकर आज आपसे चर्चा करने के लिए आया हूं, उस पर बात करने से पहले जो कल घटनाक्रम हुआ, उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खेरी में, मैं समझता हूं उसको पूरे देश और ना सिर्फ एक कांग्रेस कार्यकर्ता होने के नाते और एक किसान होने के नाते, लेकिन देश का आम नागरिक आज देख रहा है कि उत्तर प्रदेश में जो लोग किसान आंदोलन को दबा नहीं पाए, किसान आंदोलन को खत्म नहीं कर पाए, उन्होंने एक आक्रामक रवैया अपनाया। मैं मांग करता हूं केंद्र सरकार से, प्रदेश सरकार से, इतने सारे लोगों की जान गई, वो निर्दोष किसान जो प्रदर्शन कर रहे थे उनके ऊपर जो आक्रमण हुआ उसकी जुडिशियल जांच हो और जिस प्रकार 25 सितंबर को स्थानीय मंत्री के माध्यम से किसानों को उकसाने का जो काम हुआ, उसके बाद लगातार आग बढ़ती गई। और क्या कारण है कि भाजपा शासित प्रदेशों में किसानों पर इस प्रकार के आक्रमण होते हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री खट्टर साहब, उन्होंने कल क्या स्टेटमेंट दिया? उन्होंने लोगों को उकसाया, गांव में लाठियां उठा और किसानों को सबक सिखाओ, जेल जाने से मत डरो। अगर सत्ता में बैठे लोग, संवैधानिक पदों पर बैठे लोग लोगों को उकसाने का काम करेंगे, हथियार उठाने का काम करेंगे, लड़ने का, हिंसा करने का अगर अनुरोध करेंगे, तो देश की जो स्वस्थ परंपराएं हैं हमारे लोकतंत्र की, उनकी जड़ें कमजोर हो जाएंगी। उत्तर प्रदेश में जो भयानक हादसा सामने आया, उसको देखने के बाद सबका दिल दहल गया और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की महासचिव, उत्तर प्रदेश की प्रभारी श्रीमती प्रियंका गांधी जी जब वहां जाना चाहती थी, जिन लोगों के नौजवान बच्चों को मारा गया, उन लोगों के आंसू पोंछ के जाना चाहती थी, तो पूरी रात पुलिस का प्रशासन, उत्तर प्रदेश की सरकार ने दुर्व्यवहार किया। सो किया, एक महिला नेत्री के साथ दुर्व्यवहार किया, वो उनकी मानसिकता को दर्शाता है। इस पूरे घटना का हम सब सहमति से घोर भर्त्सना करते हैं और हम डिमांड करते हैं कि स्टेट की जो एजेंसी है वो इसकी सच्चाई तक ना पहुंचना चाहती, ना पहुंच सकेगी। इसकी जुडिशियल इंक्वायरी हो और जिन लोगों के ऊपर आक्रमण किया था, जो लोग दोषी हैं, जांच करने के बाद संविधान के दायरे में, कानून के दायरे में सख्त से सख्त सजा उनको दी जाए। साल भर से किसान आंदोलित है। इस देश में धरती का पेट फाड़कर जो अनाज पैदा करता है, इस 130 करोड़ के मुल्क का जो पेट पालता है,
किसान के साथ जो व्यवहार हो रहा है वो सब देख रहे हैं। कानून वापस लेना तो एक बात, लेकिन हिंसा को बढ़ावा देकर जिस प्रकार से लोगों की जाने गई है, बल्कि मैं समझता हूँ उससे केंद्र सरकार को सबक लेना चाहिए और बजाय इसके कि अपनों को, के नेताओं को, मंत्रियों को बचाने की बजाय एक स्वतंत्र जांच हो और जिन लोगों ने इस भयानक हादसे को अंजाम दिया उसके तह तक जाकर कठोर कदम उठाने चाहिए। और पुलिस ने प्रियंका के साथ प्रियंका के जो बर्ताव किया हम सबने देखा, ये मैन हैंडलिंग किसी एक नेता के साथ करना, मैं समझता हूँ डर गई है भाजपा की सरकार, उत्तर प्रदेश की और केंद्र की सरकार। साथियों, किसान आंदोलन पूरे देश में चल रहा है और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने, हम सब ने प्रण लिया है कि हम अपने अन्नदाताओं के मान सम्मान के लिए, भविष्य की पीढ़ियों के जीवन पोषण को बचाने के लिए हर संभव मदद करेंगे। हमने कभी भी राजनीति नहीं करी, किसान आंदोलन को समर्थन किया, हर मूवमेंट के साथ खड़े रहे और आज जब उत्तर प्रदेश में मनमानी कर रही the UP police and the UP government is in the habit of operating beyond the law of the land. आज की बात नहीं, पिछले 4.5 साल में लगातार यूपी गवर्नमेंट have shown that they want to act beyond the law of the land. और जिस प्रकार से लोगों को धमकाया गया, लोगों को डराया गया, वो बहुत पीछे रह गया। कल के बाद ये बात स्पष्ट हो चुकी है कि भाजपा की सरकार और भाजपा पार्टी नहीं चाहती कि किसान भले बोले आगे, इसलिए कांग्रेस पार्टी इसकी भर्त्सना करती है, उसको कंडेम करती है और हम उम्मीद करते हैं कि न्याय जांच हो, दोषियों को सजा मिले, मुआवजा दिया जाए, सरकार माफी मांगे और भविष्य में इस प्रकार के हिंसा को कोई अंजाम न दे सके। इस प्रकार का कदम भाजपा की सरकार, उत्तर प्रदेश और केंद्र सरकार को उठाना चाहिए। हम सब जानते हैं पिछले कुछ दिनों में एक बहुत बड़ा हादसा हुआ और 21,000 करोड़ रुपए के ड्रग्स बरामद हुए मुंद्रा पोर्ट गुजरात के अंदर। किस तरह उस पूरे खबर को दबाया गया, मैं समझता हूं, हम सब समझते हैं कि इतना बड़ा 3,000 किलो का ड्रग्स जब इस देश में आ रहा है और सूचनाएं मिली है कि कोई विशाखापट्टनम की कंपनी थी, उसने इंपोर्ट किया कंटेनर टैल्कम पाउडर के नाम से। सवाल विशाखापट्टनम की कंपनी है तो गुजरात के पोर्ट में सामान क्यों आ रहा है, ये पूरा फर्जीवाड़ा हुआ है और राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ है। न सिर्फ इसमें लाचारी दिखती है सरकार की, लेकिन अपनी गलती को छुपाने के लिए किसी हद तक भी जा सकते हैं, ये बात प्रमाणित हो चुकी है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने कई मर्तबा इस मुद्दे को उठाया, नौजवान पीढ़ी को नशे की लत में धकेलने की तरफ जो कदम उठ रहे हैं उसको रोकने के लिए हम लोगों ने डिमांड करी है कि सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज की जांच करें, क्योंकि गुजरात सरकार कभी इसकी तह तक पहुंच सके ऐसा हम लोगों को संभव दिखाई नहीं देता है। Drug scandal that broke out, it has been underplayed, and we believe that what was caught was only a small portion of the entire smuggling trade that is taking place. It is also alleged that prior to this, drugs worth thousands of crores, in fact more than 1 lakh crores were actually brought into India and have gone unchecked. But what was caught, Supreme Court के सिटिंग जज से इसकी जांच की जाए ताकि सच सामने आए और भविष्य में ड्रग का ट्रेड का बना हुआ साइकिल उसको तोड़ने के लिए कुछ प्रभावी देश में जो वातावरण बना है वो टकराव का, हिंसा का, सरकार अपनी पीठ दबाने का काम केंद्र सरकार कर रही है, लेकिन इन मुद्दों पर कांग्रेस पार्टी को घेरेगी। आज देश भर में लोग रोष में हैं कि यूपी में जो घटना हुई है उसके विरोध में न सिर्फ प्रदेश कांग्रेस कमेटी, इन सब लोगों के
हाथों में पैसे आएंगे, लोगों को रोजगार मिलेंगे, ये सब बातें अब लोग जनता पूछना चाहते हैं। हम जा सकते हैं। प्रियंका जी सिर्फ 3 लोग जा रहे थे, बिना किसी वारंट के, बिना किसी दस्तावेज के उनको रोका गया, इलीगली अनकॉन्स्टिट्यूशनल को डिटेन किया गया। मैं समझता हूं उससे ज्यादा डरी हुई सरकार कोई नहीं। इतना बड़ा ड्रग्स का सीजन वहां पे हुआ है। कल ही मुंबई में ये जो ड्रग्स हम सड़कों पे बिक रही है, नौजवान बच्चे ले रहे हैं, वो आता कहां से? The court has directed the Department of Revenue Intelligence must investigate what actions has Government of India taken. The young people of our life, उनके बच्चों का भविष्य बिगाड़ रहे हैं, उन लोगों के लिए कौन जिम्मेदार है? This is the टूरिज्म ना करे, राजनेता जाकर के वहाँ पर नुकसाने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि जांच इसकी शुरू है और हमने मुआवजे का भी ऐलान कर दिया। देखिए, सत्ता में बैठे लोग कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन एक राजनीतिक कार्यकर्ता के नाते मेरी जिम्मेदारी है, कहीं पर हादसा हो जाता है, किसी का दुख बांटना है, आंसू पहुंचते हैं, सांत्वना देनी है, ये तो मानवता हमारा अधिकार है एज ह्यूमन बीइंग। अगर आप वहां पे जाकर कुछ पॉलिटिकल भाषण देते हैं, उठाने की बात करते हैं, कार्रवाई करिए। पैकेट लो। हवाई पट्टी पे लैंड करने की परमिशन नहीं दी। कई बार हम देख रहे हैं 144 कहाँ लगा है? लखनऊ में भूपेश बघेल जी को लैंड करने की परमिशन ना देना, ना देना। ये कहाँ का कानून है भाई? और ये सब मुख्यमंत्री हैं, उप मुख्यमंत्री हैं, ये कोई हिस्ट्री शीटर नहीं है, ये कोई गैर सामाजिक तत्व नहीं है, ये जिम्मेदार। अगर वहां कोई जाता और ऐसी कोई घटना होगी जिससे पुलिस एक्शन ले सकती, लीजिएगा। लेकिन प्रियंका गांधी 2 लोग साथ जा रहे हैं पैदल उस गांव में उनसे मिलने के लिए, क्या खतरा है उनको गले लगाना? जो दुख हुआ है, जिसका 22, 23, 25 साल का बच्चा मरा है, उसकी मां के आंसू नहीं पहुंचने चाहिए हम लोगों को। इसमें बीजेपी, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी क्या है? वहां पे जाए, उनकी मदद करो, खुद वहां जाना चाहिए मुख्यमंत्री जी को, वो भी जाए वहां पर। घटना हुई है ना, किसी की मौत हुई है, इससे बड़ा कुछ नहीं हो सकता। एक होती है मारपीट, एक होता है दंगा, किसी की जान चली गई है, उस व्यक्ति के घर में मातम है, उसको गले लगाने में क्या कानून पूछ रहा है? और ये काम वही कर सकते हैं जो घबराए हुए हैं। तो मुझे लगता है उत्तर प्रदेश सरकार एक्सपोज हो चुकी है, इसमें राजनीति नहीं। ये तो हम सबका एक फर्ज है एक इंसान के नाम, और ये पहली बार नहीं हुआ है। यूपी सरकार का रिकॉर्ड आगे देख लीजिए आप, उनका जो कार्यशैली है वो बिल्कुल इसी प्रकार है। सचिन जी, जहाँ तक कांग्रेस में अनुशासन का जो एक मुद्दा है, बड़ा मुद्दा है, अभी हमने पंजाब में देखा, पिछले साल राजस्थान में आप जो कर रहे थे वो भी हम लोगों ने देखा। तो ये पूरा, और अभी कपिल सिब्बल ने जो मुद्दा उठाया कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव का, यूथ कांग्रेस के नेता जाकर वहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं। तो डिसिप्लिन, इंटर डिसिप्लिन जो एक बड़ी समस्या है, जो आप बीजेपी की ओर देख रहे हैं, पहले कांग्रेस को खुद को अंदर झांकने की जरूरत नहीं कि अध्यक्ष का चुनाव हो और एक जो डिसिप्लिन आए पार्टी में, वो एक बड़ा मुद्दा है। हमारी पार्टी के अंदर जो कुछ भी है, हम मिलकर चर्चा करके उसका एक बेस्ट ऑप्शन निकाल के काम करेंगे। तो हमारी पॉलिटिकल पार्टी की बात, आज मैं इस देश की बात कर रहा हूँ, इस लोकतंत्र की बात कर रहा हूँ। ये जो हमने 70 साल में संस्थाएं पैदा हुई हैं देश में, ये ऐसी नहीं, बहुत कुर्बानियां हुई हैं। उनका अगर कोई उन संस्थानों की जड़ों को खोखला कर रहा है, इतने बड़े राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दों पर कोई जवाबदेही नहीं है, तो ये पॉलिटिकल पार्टी से एक बड़ा मुद्दा है। मैं उस मुद्दे को छीनने के लिए यहाँ पर आया हूँ, और मैं समझता हूँ हर पॉलिटिकल पार्टी को ये आजादी है कि अपने अंदर भाजपा में क्या करना है, कौन कैंडिडेट है, लेकिन आज मुद्दा देश का है, एक सरकार का है, उत्तर प्रदेश सरकार का है और राष्ट्रीय सरकार का है, और वहाँ पर हमें कोई जवाब मिलता नहीं है। हम कितने बात पूछते हैं, एक पूछिएगा ताकि सबके जवाब। किसान नेता और प्रशासन
हुआ है, 45 लाख खत्म हुआ होगा 4 लोगों को, 4 नुकसानों को, और जैसे आपने मान जुडिशियल इंक्वायरी और न्यायिक जांच को वो भी मान लिया गया, तो आप संतुष्ट हैं या फिर और कुछ? मुझे समझौते की डिटेल्स नहीं पता है, लेकिन मेरा जो ऑब्जेक्शन था वो कल रात का जो घटनाक्रम था, जो हमारे कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, हमारे सांसद हैं, हमारे महासचिव, अगर वो एक नागरिक के तौर पर जाना चाहते थे तो ऐसी कौन सी विडंबना थी, ऐसा कौन सा राष्ट्र को खतरा था जो उनको जाने से रुका गया? और सरकार ने अगर वो कदम उठाया है तो कोई एहसान नहीं किया। अगर उठाया है वो तो दबाव पूरे देश का है और पूरे मुल्क में हम लोग बात को उठाएंगे। इस प्रकार किसान अगर मरेंगे तो हमारे को अन्न पैदा करते हैं, उनकी जान ले ली जाएगी और तो जवाबदेही होगी तो उसका रिएक्शन तो होगा। मुझे जानकारी नहीं कि एग्जैक्ट उन्होंने क्या समझौता किया है, लेकिन हम न्याय जैसे मैंने कहा इसका न्याय तब होगा जब एक जुडिशियल इंक्वायरी होगी, स्टेट की एजेंसी को न्याय दे, ऐसा हमें लगता पॉसिबल है। सबको मिलेगा। Supreme Court has told the farm leaders and the organizations as well that when the farm has been stayed, the matter is up to date, that what is the need to protest and with respect to the public property that has been damaged, who's taking responsibility? With due respect to the Honorable Supreme Court, I think to protest in this country is a constitutional and fundamental right. Yes, public property must be saved, people must not be inconvenienced, and we must not take law into our own hands. But I think to be able to represent your anguish and your helplessness towards something that is contrary to my future and fate, it is the right of every citizen. And within that right, I think farmers are free to protest, and protesting is a healthy option in a democracy. Nobody can take away that option from you. But for 1 year, must not Supreme Court ask the government of India? एक साल से यहाँ लोग बैठे हैं, कितने लोग मर गए ठंड में, गर्मी में, लगातार आप कुछ कर नहीं रहे. So I think the Honorable Supreme Court must also be cognizant of the fact that the government of India has not taken appropriate action to use power. ये राजस्थान से जुड़ा सवाल है. 2 अक्टूबर को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मैं राजस्थान के बात में तो हम जवाब दे दीजिए सर. आपसे जुड़ा सवाल है, आपसे जुड़ा सवाल है. उन्होंने देश से जुड़े हुए सवालों के जवाब दे रहे आप लोग जरा हम लोग ये करें मैं जानता हूँ क्या करना मैं इस पर कुछ नहीं कहना चाहता हूँ, क्योंकि हर पॉलिटिकल पार्टी में ये डिस्कशंस चर्निंग जो निर्णय लेने हैं वो एआईसीसी के अंदर लेते हैं, और ये नई बात नहीं. हर पार्टी में अलग अलग समय पर सही समय देखकर सही निर्णय लिए जाते हैं. कब क्या होगा इसका निर्णय दिल्ली में एआईसीसी वाले हमारे नेता करने. लास्ट क्वेश्चन The judicial probe has been announced by the UP government and it is done by a retired High Court judge. Yeah. So now, what do you want? Because you are asking for a judicial probe. So that is given please. So what is the demand now? But I think the Congress party has been very clear. A, it must be time bound to my mind. It must not be extended for a long period of time. Second, the families must be compensated adequately. Not just financial compensation, but whatever best to be done for the families, future must be secured. But more than that, what we want is the European government to take cognizance of the fact that law and order has collapsed in that state. If people are doing these kinds of bloodshed on the streets of the state, then UP government must look inwards and assure the rest of the country. UP is the largest state in India. UP government, I think, must come forward and tell us what it will do to protect the interests of the farmers, what step it will take to make sure there is transparency in the function of the police, because that has come under question, not just this incident. पिछले 4 साल से आप देख लीजिए लगातार वहाँ पर क्वेश्चन मार्क आ गए हैं पुलिस की वर्किंग और पुलिस की फंक्शनिंग के लिए. तो the Yogi government must come forward today and tell the people of the country what they will do in the next few weeks to make sure that there is confidence in his government. This will be the last. Please. Secretary पूजा पर बोलता हूँ. मैं एक चीज जानना चाहता हूँ. कुछ साल पहले जब आपके पिताजी इलेक्शन के लिए खड़े थे, नेशनल इलेक्शन के लिए, आपके साथ सम्मान्य शरद पवार जी भी थे. सवाल सवाल ये है
कि अगर आपके नेशनल लेवल का चंदन सिंह राजपुरोहित जी ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस दिया है, अगर आपको नेशनल लेवल पे अगर कोई जवाबदारी मिलती है, आज का जो जलवा था एयरपोर्ट से लेके यहाँ तक तो व्हाट डू यू फील, व्हाट इज योर रोल इन दैट? जहाँ तक हम सब की बात करें, हम सब की बात करें, जब पार्टी ने दायित्व दिया, संगठन का स्पीकर और खून पसीना बहा के उनको लगना चाहिए, देश की जनता को लगना चाहिए जो नेतागिरी कर रहे हैं कि हमारे इफेक्ट हो, तो वो लोगों का मन हम कैसे जीते हैं? सीएम कब बनने वाला एक ही बात में सवाल ऐसा है, आप राजस्थान में सीएम कब बनने वाले हैं? 6 महीने पूरे देश ने देखा है राजस्थान में क्या कर रहा है। यू आर अवॉइडिंग दैट क्वेश्चन हियर। नहीं, आज का विषय कोई इम्पोर्टेंट विषय है ना, ये ना कर, एक ही बात छोड़ के नेशनल इश्यूज पे प्लीज हम डेकोरम मेंटेन करें प्लीज। मेरी टीम पार्टी से जुड़ा सवाल है। सो देखो, पार्टी से जुड़ा सवाल, पिछले हफ्ते हमने देखा कि फिर से एक बार G20 से एक बार फिर से बातें उठ रही हैं। पार्टी में नेतृत्व नहीं है, पार्टी में डिसीजन हो रहा है, लेकिन डिसीजन कौन ले रहा है ये पता नहीं। क्या आपको लगता है इस चीज को लेकर फिर से ये कमलेश इसका एक अलग से प्रेस हम लेंगे तब बात और तभी बातें करेंगे। आज इसको लेकर बातें करेंगे। कमलेश बिल्कुल आज मेरा सबसे ये है कि आज का जो सब्जेक्ट है किसान जो है हमारे देश का हमारी पहचान है और पहचान को ही कुचला जा रहा है बीजेपी विचारधारा से। यही सबसे बड़ा इशू है, इसलिए विषय को डाइवर्ट मत करो। ये आपके सबके मन के प्रश्न है। जब प्रफुल्ल जी ने जो प्रश्न पूछा है तो वो जल्दी हम करेंगे। एक बात दोस्तों, एक बात और, बातें तो सारी हुई। उत्तर प्रदेश सरकार ने कुछ ऐलान भी किया है, लेकिन मेरी एक भारतीय नागरिक होने के नाते कोई भी मंत्री का लड़का जिस तरह से निर्ममता से वहाँ ये किया गया है, गाड़ी से कुचला गया है, उसकी तो किसी को बात नहीं की। बात तो आगे की हो रही है। मेरी आपसे वही विनती है कि उसके खिलाफ ये लड़ाई। और 4 बजे हम लोग गांधी पुतला जहाँ है नाना पटोले जी के घर के सामने, वहां हम आंदोलन कर रहे हैं। जो मंत्रालय के बाजू में ये जो व्यापारी व्यवहार प्रियंका जी के साथ किया गया, जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश की सरकार अपने मंत्रियों को बचाने के लिए जो ये कर रही है, पूरा ड्रामा कर रहे हैं, उसके खिलाफ आप सारे निमंत्रण। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो मोहिते पळतात पुढे पुढे